माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल। जो मैंने अपनी तकरीर का मौजू बनाया है यह है फ़लसफ़े शहादत। हज़रात मोहतरम, फ़लसफ़े शहादत को मैंने इसलिए मौजू बनाया ताकि ये भी पता चले इमाम हुसैन के वाक़यात बयान करने पर ये पता चलता कि इमाम हुसैन ने दीन को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन ये भी तो पता हो कि दीन को फैलाने के लिए सहाबा किराम ने कितनी कुर्बानियाँ दी। शायर कहता है कि नज़र के सामने आता है नक्शा उन दिलेरों का, नज़र के सामने आता है नक्शा उन दिलेरों का कि जिनका नाम सुनकर दिल दहल जाता था शेरों का, कि जिनका नाम सुनकर दिल दहल जाता है शेरों का। और शायर कहता है कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। और उस शाख मगर उस शाख अपनी जान देने से नहीं डरते, मगर उस शाख अपनी जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। और आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलसिता पैदा। हज़रात मोहतरम, आइए मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुबारका को अपना उन्वाने तकरीर बनाया, जिस आयत मुबारका को अपना मौज़ूए सुखन बनाया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के दूसरे पारे में इरशाद फरमा रखा है, उन लोगों के ताल्लुक से फरमा रखा है जिन्होंने इस्लाम की पासबानी के लिए, जिन्होंने मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए अपनी प्यारी प्यारी जानों को राहे खुदा में कुर्बान किया, उनके ताल्लुक से फरमा रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। यानी वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में शहीद किए जाएं, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं, कुरान कह रहा है उन्हें मुर्दा ना कहो। क्यों? कि वो बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, तुम्हें उनकी जिंदगी के ताल्लुक से मालूम नहीं, लेकिन तुझे खबर नहीं। हज़रात मोहतरम, कुरान शहीदों को जिंदा कहने से मना कर रहा है, कुरान शहीदों को जिंदा कहने पर पाबंदी आयद कर रहा है, लेकिन कहने का ताल्लुक सिर्फ जबान से होता है। तो एहतिमाल था कि कोई बदअकीदा, कोई गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे शुहदा इरशादे खुदाबंदी के लिहाज में शहीदों को मुर्दा तो ना कहते, मगर क्या गारंटी थी, मगर क्या गारंटी है कि दिल से मुर्दा भी ना समझते, दिल में मुर्दा भी ख्याल ना करते। इसलिए अल्लाह तबारका व तआला ने हमेशा हमेश के लिए उनके कल्बो जिगर पर मोहर लगा दी कि खबरदार खबरदार, जो लोग मेरी राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। चुनांचे रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। कि ऐ लोगों, वो लोग जो मेरे रास्ते में कत्ल किए जाएं, जो मेरे रास्ते में शहीद किए जाएं, उन्हें मुर्दा कहना तो दूर की बात, उन्हें मुर्दा गुमान
गुमान भी मत करना, उन्हें मुर्दा ख्याल भी मत करना, क्योंकि वो जिंदा है और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि उन्हें रिस्क भी दिया जाता है, अल्लाह के पास से उन्हें रिस्क भी मिलता है। तो हज़रात मोहतरम, इन आयात मुबारका से पता क्या चला कि शहीद मरते नहीं है, शहीद जिंदा है, और शहीद के जिंदा होने का ऐलान कोई ऐरे गैरे नहीं कर रहा, कोई आलू और जो है सब्जी बेचने वाला नहीं कर रहा, बल्कि शहीद के जिंदा होने का ऐलान खुद रब तबारक व तआला फरमा रहा है। शायर कहता है, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। हजरात मोहतरम, हर दौर और हर जमाने में हक व बातिल, ईमानो कुफ्र और नूरो जुल्मत का मुकाबला होता रहा है, और ये मुकाबला जब से दुनिया कायम हुई है तब से हो रहा है, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये मुकाबला होता रहेगा। मगर फतह हमेशा हक को हुई है और बातिल को मुंह छुपाना पड़ा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला फरमाता है, कुल वजाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि बेशक हक आ गया और बातिल मिट गया, क्योंकि बातिल को तो मिटना ही था। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। हजरात मोहतरम, हर दौर हर जमाने में मुजाहिदीन इस्लाम ने अपने सर पर कफन बांधा है। जब कभी भी बातिल फिरकों ने सर उभारा है और इस्लाम और सुन्नियत को नुकसान पहुंचाने की बेजा कोशिशें की है, तो मुजाहिदीन इस्लाम ने हर दौर हर जमाने में अपने सर पर कफन बांधकर अपनी प्यारी जानों का सौदा किया है, अपनी प्यारी जानों को हथेली पर रखकर अपने सर का सौदा किया है। हजरात मोहतरम, और इस्लाम और सुन्नियत को बचाया है। वो कहते हैं कि गुलामाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हजरात मोहतरम, मगर दौरे हाजिर में भी कुछ बदअकीदे नामों से रिसालत को तार तार करने की बेजा कोशिशें कर रहे हैं और प्रोपगेंडा बना रहे हैं और कह रहे हैं माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। हजरात मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत बयान की, आयत मुबारका सुनाया कि अल्लाह शहीदों के ताल्लुक से फरमा रखा है कि वो जिंदा है। तो आप अंदाजा लगाए, नबी शुहदा के मकाम से नबूवत का मकाम आला है, नबी शहीदों से अफजल है। तो जब शहीद जिंदा हो सकते हैं, जब शहीद अपनी कब्रों में जिंदा है, तो फिर बदरजे ऊला नबी अपने कब्रों में जिंदा है, फिर नबी कैसे मुर्दा हो सकते हैं? और फिर जो नबियों का नबी हो, जो इमामुल अंबिया हो, जो रसूलों का रसूल हो, वो फिर कैसे मुर्दा हो सकते हैं? हजरात मोहतरम, तो पता क्या चला कि कुरान शहीदों को मुर्दा कहने से मना कर रखा है, कुरान शहीदों के जिंदा होने का ऐलान कर रखा है। शहीदों का ये मकाम और मर्तबा है कि कुरान उनके जिंदा जावेद होने का ऐलान कर रखा है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जो शहीद अंबिया के गुलाम होते हैं, जो शहीद अंबिया के दर के भिखारी होते हैं, जब ये गुलाम का आलम है तो फिर इमाम का आलम क्या होगा? बरेली के रजा, अच्छे रजा, हम सब के रजा, इमाम अहमद रजा पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरात मोहतरम, अब आइए मैं आपको अपने मौजू की तरफ ले चलूं। ये बात तो मैं तमहीदन आपके सामने अर्ज किया, मैंने जो मौजू उठाया है अब उसके ताल्लुक से मैं आपको के सामने हदीस पाक और कुरान पाक की आयत मुबारक का बयान करूं। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शहीदों का क्या मकाम और मर्तबा है। देखिए, जिहाद, मैं इस बात की वजाहत कर दूं, जिहाद का माना
सिर्फ ये नहीं होता कि अल्लाह की राह में जंग की जाए यानी तलवार उठाई जाए, नहीं, बल्कि जिहाद के कई माने हैं। जिहाद के माने भी आते कोशिश करने के, यानी आप अगर कोशिश कर रहे हैं नेकी वाले काम में, दीन फैलाने में, नमाज पढ़ने में, तो भी वो जिहादी कहलाता है। लेकिन ये जिहाद अपने नफ्स से जिहाद कहलाता है। तो हज़रात मोहतरम, तो अल्लाह तबारक, लेकिन जो मकाम और मर्तबा जो शहीद को दिया जाएगा, ये वो मकाम उस शहीद को दिया जाएगा जिन्होंने अपनी गर्दनें कटाई, जिन्होंने अपनी प्यारी जान को राह खुदा में कुर्बान किया। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शहीदों का क्या मकाम और मर्तबा है, शहीद को क्या मकाम अता किया जाएगा। चुनांचे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से पाक है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शहीद की 6 खसलतें हैं। अल्लाह के यहाँ शहीद की 6 खसलतें हैं। नंबर 1, खून का पहला कतरा गिरते ही उसकी बख्शिश हो जाती है। नंबर 2, मौत से पहले वो अपना ठिकाना जन्नत में देख लेता है। नंबर 3, अज़ाबे कब्र से महफूज हो जाता है। नंबर 4, बड़ी घबराहट यानी मैदाने महशर की हौलनाकी, जहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान कांप रहा होगा, हर इंसान थर्रा रहा होगा, हर इंसान टेंशन में होगा, लेकिन वहाँ शहीद बेफिक्र होंगे, शहीदों को टेंशन नहीं होगा। शहीद मैदाने महशर की हौलनाकी से महफूज हो जाएगा, मैदाने महशर की घबराहट से महफूज हो जाएगा। नंबर 5, शहीद के निकाह। नंबर 6, नंबर 5, शहीद के निकाह में शहीद को इज्जत व वकार का ऐसा ताज पहनाया जाएगा। नंबर 5, शहीद को इज्जत व वकार का ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसका एक याकूत दुनिया व माफिया से बेहतर होगा। नंबर 6, शहीद की निकाह में, एक शहीद के निकाह में 72 हूरें निकाह में दी जाएंगी और उसके 70 रिश्तेदारों के मामले में उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। शहादत पाके हस्ती जिंदे जावेद होती है। ये सुबह शाम, ये सुबह ईद की, ये रंगी शाम सुबह ईद की तमहीद होती है। सुभान अल्लाह, आप अंदाजा लगाएं कि जो अपनी जान को राहे खुदा में कुर्बान कर गया, उसके खून का एक कतरा जहन्नम से बचा रखा है, खून का कतरा कतरा अज़ाब कब्र से बचा रखा है, खून का कतरा कतरा जो है बहुत सी नेमतें दिला रखा है। इसके अलावा उखरवी जिंदगी की बेशुमार नेमतों से सरफराज करता है। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। हजराते मोहतरम, मैदाने जंग में बातिल के सामने सीना सुपुर होना ये हर कसो नाकस की बात नहीं है। बातिल का मुकाबला करना ये हर ऐरे गैरे का काम नहीं है, बल्कि वो मैदान है जहां, बल्कि ये मैदाने जंग वो जंग है जहां बड़े बड़े बहादुरों की बहादुरी दम तोड़ने लगती है, बड़े बड़े पहलवानों का पित्ता पानी हो जाता है, ताकतवर नौजवानों का पसीना छूट जाता है। मैदाने जंग का नक्शा देखकर जिस्म में कपकपी तारी होने लगती है, मगर याद रखे वो मुजाहिदीन इस्लाम जिनके सीनों में हकीकी मानों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की तरफ होती है, जिसके दिल में, जिसके सीने में हकीकी माने में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की तरफ होती है, जिनकी पेशानी में सजदों की चमक होती है, जिनके आंखों में ईमान का नूर होता है, जिनके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नक्श होता है, जिनके सीने में इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का दर्द होता है, वो मुजाहिदीन इस्लाम बातिल कुव्वतों से टकराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बातिल से मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जंग के दहकते हुए शोलों में कूदने की आरज़ू रखता है और कांटों के बिस्तरों पर सोने को अपने लिए फख्र समझता है और ये कहता है, ये जान क्या, अगर ऐसी 1000 जाने होती तो एक एक करके राहे खुदा में कुर्बान करता चला जाता। अलगर्ज इन्हीं वफा शारों ने अज़मत इस्लाम की पासबानी की और इस्लाम के शम्मे इस्लाम को शिर्क व कुफ्र की आंधियों से बचाकर ईमान का उजाला की अता किया। शायर कहता है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
हजराते मोहतरम मैदाने कारजार में, मैदाने जंग में शहीदों को हर तरह का मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ता है, हर तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप याद रखें, शहादत इतनी आसानी से नहीं मिल जाती, ये दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलती है, ये धोखेबाजी से हासिल नहीं की जाती। शहादत इतनी अजीम दौलत है कि ये जान देकर हासिल की जाती है। हजराते मोहतरम शहीदों को मैदाने कारजार में हर तरह के मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ता है। कभी तलवारों की धारों के सामने अपने सर को झुकाना पड़ता है, सजदे में सर झुका रहे हैं। कभी चमकती तलवारों की धारों से गर्दनें काटी जा रही है, कभी हाथ पांव काटे जा रहे हैं, कभी पेशानी को जख्मी किया जा रहा है, कभी नेज़े और भाले सीने में पेवस्त किए जा रहे हैं। हजराते मोहतरम अल-गर्ज के शहीद को हर अज़ियत, हर तकलीफ का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, सख्त से सख्त अज़ियतों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कभी शहीद के जिस्म पर घोड़े के टाप दौड़ाए जाते हैं, घोड़े दौड़ाए जाते हैं, कभी शहीद के जिस्म को खाको खून में घसीटा जाता है, कभी शहीद के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं, कभी शहीद के जिस्म को लहू लुहान किया जाता है। यानी हर परेशानी, हर मुसीबत शहीद को दी जाती है। लेकिन हजराते मोहतरम हमारा और आपका आलम ये है, हमारा हाल ये है कि अगर छोटा सा जख्म आ जाए, अगर बदन के कोई हिस्से में अगर कोई परेशानी लाहक हो जाए, अगर चोट लग जाए, कोई आज़ा जख्मी हो जाए, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हम बेताब हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। हजराते मोहतरम मगर शहीद की रूह जो है खंजर खाकर भी लज्जत महसूस करती है, गर्दन कटाकर भी लज्जत महसूस करती है। शहीद की रूह जो है जख्म खाकर भी मुस्कुराती है और जो है गर्दन कटाकर भी लज्जत महसूस करती है। जिसकी तर्जमानी बरेली की रजा, अच्छे रजा, हम सब के रजा इमाम अहमद यूं करते हैं, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हजराते मोहतरम अब आइए मैं आपको जिहाद के ताल्लुक से बताऊं। हजराते मोहतरम हजरते शहीद को क्या मकाम व मर्तबा दिया जाता है दुनिया और आखिरत में। शहीद को आपने एक मर्तबा तो मकाम व मर्तबा सुना कि शहीद को ये मकाम व मर्तबा अता किया जाता है, लेकिन हजराते मोहतरम शहीद को रब तबारक व तआला की बारगाह में क्या मकाम मिलता है, रब तबारक व तआला की तरफ से इनाम क्या मिलता है। मुस्तफा हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जो मेरी राह में जिहाद करता है, जो मेरी राह में जंग करता है, अगर मैं उसकी रूह कब्ज करता हूँ यानी उसे मैदान में शहीद कराता हूँ, तो मैं उसकी जन्नत का जामिन हूँ, मैं उसको जन्नत का वारिस बनाता हूँ। और अगर मैं उसे वापस घर लौटाता हूँ तो सवाब और माले गनीमत के साथ लौटाता हूँ। हजराते मोहतरम आप अंदाजा लगाए कि शहीद की क्या शान है, उसकी शान बेमिसाली का क्या कहना कि जिसकी जमानत खुद रब तबारक व तआला ले रहा है, जिसकी जमानत खुद रब तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत में ले लिया है। हजराते मोहतरम शहीद की शान बेमिसाली का क्या कहना कि अगर मैदान जंग में काम आ जाए तो शहीद, और अगर वापस आ जाए तो गाजी, यानी मुसलमानों के शहीदों के दोनों हाथ में खजाना है। अगर दोनों हाथ में उनके लिए खजाना है और दोनों जहान में उनके लिए भलाई ही भलाई है, दोनों जहान में उनके लिए कामयाबी ही कामयाबी है। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहा। और आवाज आ रही है, आवाज आ रही है शहीदों की खाक से कि मरकर मिली है जिंदगी जावेदा हमें, मरकर मिली है जिंदगी जावेदा हमें। हजराते मोहतरम दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजराते मोहतरम आपने बारहा सुना होगा
हर इंसान, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा आदमी ये नहीं होगा कि जो ये कहे कि मैं जन्नत जाने का ख्वाहिश नहीं रखता, मैं जन्नत में जाने का मुतमन्नी नहीं हूँ। यानी हर शख्स जन्नत जाने का ख्वाहिश रखता है, हर शख्स यही आरज़ू रखता है कि दुनिया में अगर कहीं जाने की, मुसलमान दुनिया में अगर कहीं जाने की ख्वाहिश रखता है तो मदीने की ख्वाहिश रखता है और मरने के बाद जन्नत की ख्वाहिश रखता है। हजरात मोहतरम, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं जन्नत जाऊँ, उसके लिए नमाजें पढ़ता है, जन्नत जाने के लिए नेक आमाल करता है, जन्नत जाने के लिए रब की रजा हासिल करता है, जन्नत जाने के लिए सदक़ात व खैरात करता है। हजरात मोहतरम, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि शहीद की जमात वो जमात होगी जो जन्नत में जाने के बाद भी मैदान जंग में आने का भी कहेगी, जन्नत में जाने के बाद भी रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगी, मौला। शहीद की जमात कहेगी, परवरदिगार मुझे तेरे जन्नत में मजा नहीं आ रहा, परवरदिगार मुझे तेरे जन्नत में दिल नहीं लग रहा है। हजरात मोहतरम, जन्नत में हर चीज मौजूद है, जन्नत में हर शय मौजूद है हजरात मोहतरम, लेकिन शहीद जो है, शहीद का दिल जन्नत में नहीं लगेगा। हजरात मोहतरम, आइए जन्नत में क्या क्या है मैं आपको हदीस पाक के हवाले से सुनाऊं। हजरात मोहतरम, तिरमिजी शरीफ जो हदीस की पाए बहुत बड़ी किताब है, उसमें आका अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह जन्नत किस चीज से बनी है, जन्नत किस चीज से बनी है? तो आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, जन्नत की एक ईंट चांदी की है और एक ईंट सोने की है। जन्नत में जो दीवार जोड़ा जो गया है उसमें गारा कौन का इस्तेमाल हुआ है? आका फरमाते हैं, जन्नत की दीवारों का गारा मुश्क का है, निहायत खुशबूदार मुश्क का गारा है। हजरात मोहतरम, उसके कंकर कौन से है? उसके कंकर याकूत, मोती और याकूत के है। उसकी जमीन जाफरान की है। आका फरमाते हैं, जो जन्नत में एक मर्तबा चला जाएगा फिर कभी वापस नहीं आएगा, जन्नत में नेमतों में ही रहेगा। जन्नत में जाने के बाद जो इंसान चला गया वो हमेशा जवान ही रहेगा, न उसके कपड़े गंदे होंगे, न उसके कपड़े मैले होंगे, उससे और जन्नत से वो कभी निकाला नहीं जाएगा। हजरत मोहतरम, और एक हदीस पाक समाज कीजिए। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूछा गया। हजरत सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, फरमाते हैं कि जन्नत में जो है जन्नती लोगों के अगर कोई जन्नती दुनिया की तरफ झांक ले, जन्नत की खूबसूरती का आलम यह है कि कोई जन्नती अगर दुनिया की तरफ झांक ले और किसी जन्नती के कंगन जाहिर हो जाए तो हदीस पाक के अल्फाज है कि दुनिया इस तरह रोशन हो, यानी सूरज की रोशनी इस तरह फीकी पड़ जाएगी जिस तरह सितारों की रोशनी सूरज के सामने, जिस तरह सूरज के सामने सितारों की रोशनी फीकी पड़ जाती है, मांद पड़ जाती है। हजरात मोहतरम, आप अंदाजा लगाएं कि जन्नत क्या है। हजरात मोहतरम, हदीस पाक में है कि जन्नत में जाने वाले की पहली जमात ऐसी जमात होगी जो 14वीं चांद की तरह चमकती होगी। हजरात मोहतरम, ये वो जन्नत है। एक और हदीस पाक में है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत इतनी वसीओ अरीज होगी, इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है कि जन्नत के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक अगर तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ाया जाए तो 100 साल तक जन्नत के दरख्त में 100 साल तक उसके साये में चलता रहे और फिर भी उसका साया खत्म नहीं होगा। रूहुल बयान में है कि आका अलैहिस्सलाम एक मर्तबा जन्नत के ताल्लुक से फरमा रहे थे, जन्नत के बारे में, जन्नत के बागात के बारे में फरमा रहे थे। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मोमिन जन्नत में दाखिल होगा तो जन्नत में 70,000 ऐसे बागात देखेगा कि हर बागात में, हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे और हर दरख्त के 70,000 पत्ते होंगे और हर पत्ते पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हर पत्ते की चौड़ाई ये कोई आम फहम चौड़ाई नहीं,
हदीस के अल्फाज है कि पत्ते की चौड़ाई मशरिक से लेकर मगरिब के बराबर होगी। आप अंदाजा लगाएं कि जन्नत के दरख्त यानी एक बाग में 70,000 बाग, फिर 70,000 बाग में हर बाग में 70,000 दरख्त और हर दरख्त पर 70,000 पत्ते और हर पत्ते पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा और हर पत्ते की चौड़ाई मशरिक से लेकर मगरिब के बराबर होगी। हजरात मोहतरम, आप अंदाजा लगाए कि जन्नत कितनी वसी व अरीज होगी। हजरात मोहतरम, मगर फिर भी शहीद को ऐसी जन्नत में, इतनी खूबसूरत जन्नत में दिल नहीं लगेगा, शहीद का मन नहीं लगेगा। शहीद को जो है जन्नत के तमाम मेवों से लुत्फअंदोज होने के बाद उसका मन नहीं भरेगा, जन्नत की नहर से पानी पिएगा, लेकिन उसका दिल सैराब नहीं होगा, दिल मुतमईन नहीं होगा। रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगा, हजरात मोहतरम, जन्नत में हर वो चीज है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम दिल में चाहोगे, जो तुम ख्वाहिश करोगे, वो सामने हाजिर हो जाएगा। यानी किसी की ख्वाहिश ये है मैं अंगूर खाऊं, सामने अंगूर है। किसी की ख्वाहिश ये है मैं सेब तनाउल करूं, सामने सेब है। किसी की ख्वाहिश ये है मैं दूध पीऊं, सामने दूध है। हजरात मोहतरम, उलमाए किराम यहाँ तक लिखते हैं कि अगर किसी ने सेब खा लिया और उसके दिल में ये तमन्ना हुई कि मैं अंगूर खाता, तो सेब तो खाया था, लेकिन अब जो जायका उसे मिल रहा है वो अंगूर का मिलेगा। हजरात मोहतरम, ये जन्नत है, इतनी अच्छी जन्नत है हजरात मोहतरम। लेकिन ऐसी जन्नत में शहीदों का मन नहीं लगेगा, शहीदों का दिल नहीं लगेगा। शहीदों की जमात कहेगी मौला मुझे दुनिया की तरफ लौटा दे। क्या कहेगी? आका फरमाते हैं, बुखारी की हदीस से पाक है, शहीद अर्ज करेगा मौला मुझे दुनिया में लौटा दे ताकि मैं जंग करूं, मैं कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। आका फरमाते हैं वो तमन्ना इसलिए करेगा कि वो शहादत का मजा चख चुका। हजरात मोहतरम, ये कोई मन घरत कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि ये हकीकत की अक्कासी कर रहा हूँ। ये हकीकत है कि शहीद को जन्नत में मजा नहीं आएगा, जन्नत में दिल नहीं लगेगा। आखिर वजह क्या? आखिर जन्नत में इतनी नेमतें होने के बावजूद, इतने फल मेवे और हर चीज होने के बावजूद जन्नत में शहीदों का दिल नहीं लगेगा। शहीद की ख्वाहिश होगी कि मैदान जंग की तरफ वापस लौटे। वजह क्या? हज़रात मोहतरम, जब शहीद जंग करता है, जब शहीद की गर्दन पर दुश्मन की तलवार चलती है, जब शहीद का सर तन से जुदा होता है, तो उस वक्त शहीद को रब तबारक व तआला का दीदार होता है। और ये दीदार तमाम कायनात की नेमत से बढ़कर, रब का दीदार तमाम चीज से, हर नेमत से बढ़कर रब का दीदार सबसे बड़ी नेमत। हजरात में तो जो रब का दीदार कर, क्योंकि उसको पता चल गया कि शहीद होने में जिस वक्त गर्दन कट रही है, यही वजह है कि हजरात मोहतरम रब तबारक व तआला के बंदे जो शहादत से सरफराज होते हैं, उसे शहीद होते वक्त न कोई तकलीफ होती है, न उसे कोई परेशानी लाहक होती है। हजरात मोहतरम, अब कोई ये एतराज कर सकता है कि ये भी कोई बात है कि शहीद को शहादत के वक्त तकलीफ न हो, हाथ काटा जाए तो तकलीफ ना हो, ऐसा हो सकता है? लेकिन हजरात आइए मैं कुरान पाक के हवाले से कहूं कि हाँ ऐसा हो सकता है। हाथ काटा जाए, जिस्म पर बर्छियां लगे, लेकिन दर्द महसूस ना हो। वाकया बड़ा मशहूर, सिर्फ मैं आपके जहन में वाकये को भर देना चाहता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का ये आलम था कि उनको अल्लाह ने बेइंतहा हुस्न दिया था। हजरत मोहतरम, तो हजरत जुलेखा को, मुख्तसर में कह रहा हूं कि हजरत जुलेखा को मिस्र की औरतों ने ताना दिया कि तूने अपने गुलाम का दिल लुभा लिया है, अपने गुलाम के पीछे पड़ गई है। हजरत मोहतरम, तो हजरत जुलेखा ने कहा ऐसा कर कि एक मर्तबा आ और जिसको मैं चाहती हूँ, जिसके को मैं पसंद करती हूँ, उसका दीदार तू एक बार कर ले। हजरत मोहतरम, जब औरतों को बुलाया गया, यानी हजरत जुलेखा औरतों को अपने दरबार में बुलाती है और बुलाने के बाद कहती है, और बुलाने के बाद मसनदे लगाती है, और हर औरत के हाथ में एक फल और चाकू दे दिया जाता है।
हर औरत के हाथ में एक फल और चाकू दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जब हजरत यूसुफ बाहर निकले तो तुम उनके चेहरों को देखते हुए तो फल को काटना। ये कुरान पाक की आयत का मफहूम बता रखा हूँ। उनके चेहरों के देख जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म ये कहा गया कि आप बाहर तशरीफ लाए, जब मिस्र की औरतों ने ये देखा कि इनको अल्लाह ने हुस्न क्या दिया है, उसके हुस्न में गुम हो गई, उसके हुस्न में खो गई और उन औरतों ने फल काटने के बजाय अपने हाथ काट लिए। कुरान कह रहा है कि उन्हें दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। क्यों? कि उसने एक ऐसा चेहरा देख लिया था, एक ऐसे शख्स का दीदार कर लिया था कि उस चेहरे में वो लज्जत थी, उस चेहरे में वो मजा था कि वो दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दीदार का आलम ये है कि मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काट ले और उन्हें दर्द का एहसास तक न हो, तो फिर आप अंदाजा लगाए कि वो शहीद जिनको शहादत के वक्त रब का दीदार हो रहा हो, उसे कैसे तकलीफ हो सकती है, उसे कैसे परेशानी हो सकती है, उसे कैसे दर्द हो सकता है। शायर कहता है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। हजराते मोहतरम जिंदाबाद जिंदाबाद। हजराते मोहतरम तो ये शहीद को लज्जत मिल जाती, इसलिए इस वजह से शहीद का दिल जन्नत में नहीं लगता। ठीक है, अब आइए मैं आपको जिहाद के ताल्लुक से सुनाऊं कि रब की बारगाह में लड़ने जंग करने में सवाब कितना है, फायदा कितना है। हजराते मोहतरम आइए मैं आपको पहले कुरान पाक की आयत सुनाऊं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के 6ठे पारे में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो, इस उम्मीद पर ताकि तुम फलाह पाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम्हारी जिंदगी सवर जाए। दूसरी जगह रब तबारक व तआला फरमाता है, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी हुवा जतबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिल्लत इब्राहीम। कि अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि करने का हक है, जैसा कि जिहाद करने का हक है और अल्लाह ने तुमको मुंतखब फरमा लिया है। हजराते मोहतरम तो कुरान पाक की मुतअद्दिद आयातें हैं जिहाद के ताल्लुक से। एक और बता दूं, जिहाद का मैंने पहले ने कहा कि जिहाद का मफहूम सिर्फ रब तबारक व तआला की राह में जंग करना नहीं, बल्कि जिहाद का मफहूम बहुत ही वसी और अरीज है। कुरान पाक की एक आयत है 20वें पारी की आयत है जिसका मैं मफहूम बता रहा हूँ कि जो जिहाद करते हैं, यानी जो कोशिश करते, जिहाद का माना कोशिश करते हैं, जो कोशिश करते हैं अपने नफ्स ही के लिए करते हैं। हजराते मोहतरम यानी जो नेक अमाल करते हैं, जो तक़वा परहेजगारी इख्तियार करते, यहाँ जिहाद का माना तक़वा परहेजगारी में, कोशिश में, नेक अमाल में लिया गया है। तो जो नेक अमाल करते हैं वो अपने नफ्स ही के लिए अमाल करते हैं और अल्लाह जो है वो बेनियाज है, अल्लाह को किसी के अमाल की हाजत नहीं। हजराते मोहतरम अब आइए मैं आपको हदीस पाक से सुनाऊं कि जिहाद की फजीलत क्या है।